दिए जाने वाले प्रिविलेजेस और डिफरेंट चीज़ों के बारे में, वहाँ की सोसाइटी के बारे में, यानी फ्रांस की सोसाइटी के बारे में और उसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो अब आइए हम उसके आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं टैक्सेस से। तो फ्रांस में टैक्सेस कई तरह के लिए जाते थे। पहला था टीथ। टीथ जो टैक्स होते थे ये कलेक्ट किए जाते थे चर्च के द्वारा, और ये होता था किसी भी पेजेंट का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का 1/10, यानी उसे अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का 1/10 देना होता था चर्च को एज टैक्स, जिसे कहा जाता था टीथ। इसे हम धार्मिक टैक्स के रूप में भी ले सकते हैं जो कि चर्च कलेक्ट करता था। और इसके बाद भी कई तरह के टैक्सेस पे करने पड़ते थे किसी भी व्यक्ति को, थर्ड स्टेट के व्यक्ति को। वो टैक्स पे करते थे स्टेट को, जैसे कि टेल। ये टेल जो टैक्स होते थे ये डायरेक्ट टैक्स होते थे, ये स्टेट लेता था। जैसे कि आज हम देते हैं इनकम टैक्स, उस तरह से होता था उस समय टेल। और इसके अलावा भी कई तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस कलेक्ट किए जाते थे सरकार द्वारा, जो कि एवरीडे कंजम्पशन की चीज़ों पर कलेक्ट किए जाते थे, जैसे कि सॉल्ट, टोबैको, इन चीज़ों पर कलेक्ट किए जाते थे। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि फ्रांस में होने वाली जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ थी उनके उनका बर्डन, यानी उनका वित्तीय बोझ था थर्ड स्टेट के लोगों पर। और जैसा कि आपने पहले पढ़ा, क्लर्जी और नोबिलिटी ये तो टैक्स देते ही नहीं थे, और सरकार का खर्च पूरी तरह से टैक्स पर चलता था। तो हम कह सकते हैं कि थर्ड स्टेट के लोग ही पूरी तरह से फ्रांस का फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को रन करते थे। तो आइए, यहाँ पर आप एक ड्राइंग देख रहे हैं, यहाँ पर एक आप इमेज देख रहे हैं। यहाँ पर है एक जमींदार, हम कह सकते हैं, या फिर लॉर्ड। वो जमीन का मालिक है जो कि नोबिलिटी से बिलोंग करता है। और यहाँ पर है एक गरीब मजदूर किसान। ये मजदूरी करके काफ़ी मेहनत करके अनाज उगाता है, फिर भी ये लाकर इसे देता है। और ये बेचारा, ये बदमाश आदमी, बदमाश कह सकते हैं हम, ये केवल बैठा रहता है और फिर भी कलेक्ट करता है। इसे कोई भी मतलब नहीं है इस व्यक्ति से कि ये किस स्थिति में है, किस हाल में है, बुरा है, अच्छा है, किस हाल में है, कोई मतलब नहीं। अब आइए हम देखते हैं द स्ट्रगल टू सर्वाइव 1.1 इस चैप्टर का, द स्ट्रगल टू सर्वाइव। इसमें हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे फ्रांस के पॉपुलेशन से। फ्रांस का पॉपुलेशन 1715 में 23 मिलियन था, और ये 1789 में बढ़कर 28 मिलियन हो गया। यानी कि करीब इतने वर्षों में 50 लाख पॉपुलेशन में वृद्धि हुई। तो इस वजह से डिमांड में बहुत ज़्यादा रैपिड इंक्रीज हुई, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई फूड ग्रेन्स के डिमांड में। लेकिन उसके कंपेरेबल फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन में उतनी ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई जितनी बढ़ोतरी फूड ग्रेन्स के डिमांड में हुई। तो इस वजह से फूड ग्रेन्स की काफ़ी कमी हो गई, और उसके कारण ब्रेड के जो प्राइसेस थे वो काफ़ी ज़्यादा हो गए, जो कि एक बहुत बड़े आबादी का मुख्य भोजन था। ब्रेड फ्रांस में उस समय ब्रेड एक बहुत बड़े आबादी का मुख्य भोजन था, और इसी का महंगा हो जाना तो गरीब आदमियों के लोग हाथों से, मुंह से भोजन छीन जाने के बराबर था। तो बात यह है कि मोस्ट वर्कर या ज़्यादातर वर्कर्स जो थे वो वर्कशॉप या फिर किसी कारखाने में काम करते थे, जहाँ पे उनकी सैलरी फिक्स होती थी, यानी उनके वेजेस फिक्स होते थे। और ये वेजेस फिक्स करते थे उस कारखाने या फिर वर्कशॉप के ओनर। उनका खुद का अधिकार नहीं था कि वे वेजेस अपना बढ़ा लें या इंक्रीज कर लें किसी भी तरह से। तो इस वजह से महंगाई तो बढ़ी, यानी प्राइसेस तो बढ़े, लेकिन उसके हिसाब से उनके वेजेस, वेतन नहीं बढ़े। सो जो पुअर यानी गरीब और अमीर थे उनके बीच में दूरी काफ़ी बन गई, और गरीब और अमीर का अंतर काफ़ी ज़्यादा हो गया। ये स्थिति और भी ज़्यादा खराब हो गई तब जब ड्राउट यानी कि सूखा या फिर ओलावृष्टि हुई, और इसकी वजह से हार्वेस्ट खराब हुआ और फूड ग्रेन्स की कमी हो गई। इस समय सबसिस्टेंस क्राइसिस आ गया। ऐसी स्थितियों में सबसिस्टेंस क्राइसिस आ गया। सबसिस्टेंस क्राइसिस वैसी स्थिति जब जीने की जो न्यूनतम चीज़ें हैं उन चीज़ों की भी जब कमी हो जाए तो उसे हम कहेंगे सबसिस्टेंस क्राइसिस। और ऐसा फ्रिक्वेंटली होता रहता था ओल्ड रेजिम के दिनों में। तो ओल्ड रेजिम हमने पहले पढ़ा था 1789। इसके पहले के जो फ्रांस का सोसाइटी था या फिर इंस्टीट्यूशन था उसे हम डिनोट करने के लिए ओल्ड रेजिम वर्ड यूज करते हैं। अब आइए देखते हैं कि सबसिस्टेंस क्राइसिस आता कैसे। देखिए,
ओलावृष्टि हुई या फिर सूखा हुआ जिसके वजह से बैड हार्वेस्ट हुआ, और इस वजह से स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन्स की कमी हुई, और ग्रेन्स की कमी होने के कारण फूड प्राइसेस काफ़ी बढ़ गए, और फूड प्राइसेस बढ़ने के कारण जो गरीब लोग थे वो अब ब्रेड नहीं खरीद सकते थे। ब्रेड नहीं खरीदने का कारण वो भोजन उनके हाथ से छीन गया, मुंह से छीन गया, निवाला छीन गया, जिसके वजह से उनके शरीर कमजोर हो गए, या फिर फूड राइट्स बहुत ज़्यादा हुए। अगर शरीर कमजोर हुए तो वो डिजीज एपिडेमिक्स यानी डिजीज के चपेट में आया, जिसके वजह से काफ़ी ज़्यादा मौतें हुई, और अगर फूड राइट्स भी हुए तो उनके वजह से भी काफ़ी ज़्यादा मौत हुई। तो एक तरह से बहुत बुरी स्थिति थी, सब्सिस्टेंस क्राइसिस की स्थिति। अब आइए हम देखते हैं मिडिल क्लास। अ ग्रोइंग मिडिल क्लास एविजेजेस एन एंड टू प्रिविलेजेस, यानी मिडिल क्लास ने परिकल्पना की प्रिविलेजेस को अंत करने की। इतिहास में पेजेंट्स और वर्कर्स जो थे वो रिवोल्ट्स में पार्टिसिपेट तो करते थे, जो टैक्सेस और फूड स्कार्सिटी के खिलाफ जो रिवोल्ट्स होते थे उसमें पार्टिसिपेट तो करते थे, लेकिन उनके पास उतने फुल फ्लेज प्रोग्राम, उनके पास सोर्सेज उतने नहीं थे, मेजर्स नहीं थे, जिसके वजह से सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर में वो चेंज ला सके। सो उनका केवल जो रिवोल्ट्स होते थे वो एक बार या दो बार में सीमित होकर खत्म हो जाते थे। सो ये सब चीज़ें बाद में उस समाज के कंधे पर आ गई जिनके पास एजुकेशन और नए आइडियाज थे, और जो प्रोस्पेरस थे, जो इन चीज़ों के बारे में सोच सकते थे। 18th सेंचुरी में एक नया सोशल ग्रुप आया जिसे मिडिल क्लास कहा गया है। फ्रांस में एक नया सोशल ग्रुप आया जिसे मिडिल क्लास कहा गया। इसके इनके पास काफ़ी ज़्यादा वेल्थ था, काफ़ी भरपूर मात्रा में वेल्थ था, और ये काफ़ी ज़्यादा ओवरसीज ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जिसकी वजह से इनके पास काफ़ी पैसा था, और इस वजह से इनके पास एजुकेशन के भी सोर्सेज थे, और ये काफ़ी एजुकेटेड थे, जिस वजह से ये इन चीज़ों के बारे में सोच सकते थे। और इस ग्रुप में इनके अलावा कई तरह के लॉयर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स भी आते थे। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स आते थे जो कि एजुकेटेड थे, तो इनके पास काफ़ी सोर्सेज थे, एजुकेशन था, प्रोस्पेरस थे ये, तो ये इन चीज़ों तक पहुंच रख सकते थे। तो इनका मानना था कि एजुकेटेड, और ये जो इनका मानना था कि सोसाइटी के किसी भी ग्रुप को बर्थ के आधार पर प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए, किसी भी ग्रुप को बर्थ के आधार पर प्रिविलेजेस नहीं मिलना चाहिए, और किसी भी व्यक्ति का सोशल पोजीशन डिपेंड होना चाहिए उसके मेरिट पर, ना कि उसके जन्म के आधार पर। तो इस वीडियो में हम इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में